हाय कृष्णा, स्वागत है आपसे बीच में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और अब पंचायत डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये चाहे नीचे लेवल के लोग हों, चाहे वो ऑपरेटर्स हों, चाहे वो पंचायत सहायक हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हों, चाहे वो ईडीओ पंचायत हो, चाहे जो भी जितने लोग हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आएंगी तो जितने चैन में लोग हैं सबके ऊपर ये दिक्कतें आएंगी। काम कोई भी करता हो, जिम्मेदारी किसी के, यहाँ पे कई पार्ट में काम होते हैं। जिम्मेदारी किसी के, काम कोई करता है, पेपर कोई बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढेर सारी लोगों की इसमें बन जाती है जब इस तरह के मुद्दे आते हैं। ये एक लेटर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लेटर है 2 जून का। हम पूरी डिटेल्स नहीं बात करेंगे, लेटर पढ़ के आपको नहीं सुनाएंगे, बट यहाँ पे उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं डिस्कस कर देता हूँ शुरुआत में। जैसे इसमें आपत्ति जो लेटर में दी गई है कि वर्किंग हावर्स में पेमेंट न किए जाने के संबंध में, कई आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस होने के संबंध में, और एक ही वेंडर को धनराशि अधिकतम भुगतान करने के बारे में। तो हम इन सब मानक पे बात करेंगे। वर्किंग हावर्स क्या होता है, कैसे एफटीओ जो है डिफरेंट सिस्टम से हो जाता है, और उसके अलावा हमारा वर्किंग ये जो एक ही वेंडर को अधिकतम पैसे, तो कितने पैसे हम भेज सकते हैं, ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। और सत्यापन के जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पे बनेंगे। तो ये वीडियो फटाफट शुरू करते हैं और सब मुद्दों पे, खास मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो है ये इस लेटर के अकॉर्डिंग, और इसमें दिया साफ कि ये 2 जून का लेटर है जो कि शासन से भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पंचायतों द्वारा फीड अपलोड किए गए डेटा का एनालिसिस किया गया तथा प्रोग्राम पर वेंडर्स को भुगतान की धनराशि टाइड एंड टाइड ग्रांट के अंतर्गत भुगतान न करने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण वर्क आईडी को पूर्ण कंप्लीट न करना। ठीक है, ये भी बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। इस पर बात कर भी चुके हैं कि किसी आईडी को हम जो उसका 4 पार्ट होता है, किसी को हम जब प्रोसेसिंग करते हैं, ऑनगोइंग करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ऑनगोइंग करते हैं, भुगतान करते हैं, उसको 3 बार हम जियो टैग करते हैं, लेकिन जब लास्ट में वो कंप्लीट हम उसको करते हैं तो कंप्लीट क्यों नहीं दिखाते, इसके बारे में बात की गई है। अगली है, ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय के सापेक्ष 50% या उससे अधिक की धनराशि का भुगतान एक ही वेंडर को करना होगा। तो साफ साफ ये जो पहला क्वेश्चन है कि किसी एक वेंडर को कितनी धनराशि भेज सकते हैं। तो अगर कभी कभी वो कुछ ऐसे कॉमन वेंडर होते हैं जो आपसे टच में होते हैं और वो आपके सारे काम लगभग वही देखते हैं क्योंकि उनका काम साफ होता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि उस पर ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट के नाते ही जो भी लोग हैं वो पैसे अपने सेंड करते हैं। तो ऐसे में अगर 50% का मामला अगर हुआ कि गांव के जो भी फंड हैं उसके 50% एक ही व्यक्ति पे आपने सेंड कर दिया, तो फिर आप यहाँ पे दायरे में आते हैं। फिर जांच का संज्ञान बनता है कि एक ही आदमी आपको सीमेंट सप्लाई कर रहा है, गिट्टी बालू सप्लाई कर रहा है, आपको लोहे का मटेरियल सप्लाई कर रहा है, सरिया सप्लाई कर रहा है, वही आपको लाइट सप्लाई कर रहा है, वही आपकी सीसी रोड बना रहा है। मतलब तमाम जो भी काम है अगर वही कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं न कहीं सरकार के डाउट होते हैं। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपके टेंडर के अकॉर्डिंग जो भी आपके कोटेशन लिए जाए, कोटेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेंडर्स को यहाँ पे काम देने का काम करें, तो इस चीज़ से आप बचे रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं हम लोग, केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत कुल व्यय की धनराशि 50% या उससे अधिक धनराशि भुगतान एक ही वेंडर किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि एक बालाजी ट्रेडर्स करके आया है जिसको यहाँ पे बात करें तो लगभग 5 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि भुगतान की गई है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये चीज़ें थोड़े से दिमाग में आ रही हैं। 10,55,196 एक्टिविटी पर केंद्रीय वित्त आयोग की अंतर्गत कुल धनराशि व्यय की उक्त के सापेक्ष 3,32,663 एक्टिविटी पर 90% से अधिक भुगतान किया गया, परंतु एक्टिविटी ई ग्राम स्वराज पर कंप्लीट मार्क नहीं। यही बात कही जा रही है कि लोग 90% करके ही उसको छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ ये आईडी कंप्लीट नहीं होती। ये एक टेक्निकल एरर भी कहीं कहीं कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जब लोग काम कर लेते हैं, काम करने के बाद उसको कंप्लीट करने जाते हैं तो कई बार वो कंप्लीट नहीं होती है। बेसिकली जब 3 स्तर की आईडी पे पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट पोर्टल पे क्रेडिट होगा, तब आईडी को कंप्लीट करेंगे तो वो आईडी कंप्लीट होगी, और कंप्लीट हो जाएगी आईडी तो 100% भुगतान के बाद वो आईडी वहाँ से आपका विलुप्त भी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और भी ऐसी कई बातें हैं, आप इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं, हालांकि आपके पास तो लेटर गया भी हो। मुख्य रूप से 2-3 बातें और भी हैं, हम उस पर भी करना चाहें। जैसे अगली बात यहाँ नीचे दी गई है, वित्तीय वर्ष 23-24 में केंद्रीय वित्त आयोग की 11,401 पंचायतों द्वारा नॉन वर्किंग हावर्स में एफटीओ साइन किए गए हैं। तो वर्किंग हावर्स क्या है? बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन में सर्वर नहीं चल रहा है, दिन में ज़्यादा वर्कलोड है, वर्किंग हावर्स में ज़्यादा लोग बैठे हैं साथ में, तो ज़्यादा काम है, ज़्यादा लंबे एफटीओ हैं, या फिर टाइम का अभाव है, या फिर एक ही पर्सन कई जगह काम करता है। तो इस सब को लेकर के फिर लोग क्या करते हैं रात में। रात का मतलब है कि यहाँ पे जब पंचायत गेटवे आप ओपन करते हैं वहाँ लिखा है आफ्टर 7 PM,
देख सकते हैं आफ्टर 7, तो आफ्टर 7 PM भी जो है वो आपको नहीं करना है। 7 बजे तक आपको लेवरेज दिया गया और सुबह का जो टाइम है कि आप 4 बजे उठ के कर दिए, साइट बड़ी बढ़िया चल रही है, आपने पेमेंट किया, दिवाली का समय आ गया, होली का समय आ गया, फेस्टिवल, एवरी पर्सन ये जानता है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो वहाँ पे साइट बिजी होती है और ऐसे में लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ करके लेट नाइट को तो मजबूरी बन जाती करना। और कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं कि वर्किंग पीरियड में नहीं करना है तो भी वो यहाँ पे करते हैं। तो आप जान लें कि जो भी सुबह का आपका, हम मानते हैं कि 8 बजे अगर आपने ऑफिस खोल लिया तो ठीक है, 8 बजे कर लिया आपने, 7 बजे के पहले मॉर्निंग 7 से 7 ये 12 घंटे का टाइम अगर ले सकते हैं तो भी आप मान सकते हैं कि सुबह आपने जल्दी ऑफिस खोल लिया और वहाँ से कर लिया। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, रात 11 बजे 12 बजे करते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने घर से पेमेंट किया फिर या तमाम तरह की बातें यहाँ पे बनती है। वर्किंग आवर्स मतलब सुबह 7 से भी स्टार्ट कर दिया आपने, शाम को जो है एक्चुअल में तो आपका 10 से 5 है, लेकिन 7 बजे तक लेवरेज यहाँ पोर्टल पे दिया गया है। ये चीज़ आप अच्छे समझ लें। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि 3 या उससे अधिक अलग अलग IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी 2 तरह के पॉइंट आते हैं। पहली पॉइंट क्या होती है, पहली पॉइंट की जैसे जो ग्राम पंचायत के सिस्टम है उसमें ऐसे काफ़ी सिस्टम है जो कि स्लो हैं और नेट की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो जैसे आप नेट यूज करते हैं तो वो अपने आप को अपडेट करता है, रेगुलर ऑन भी नहीं होते, अपडेट करता है। अपडेट करने के अलावा कई ऐसे फंक्शन उसमें आ भी जाते हैं और प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, जिसके नाते उसमें कई तरह के मालवेयर भी आ जाते हैं। जब आप टोकन लगाते हैं तो टोकन को भी वो अपडेट करता है, उसके सॉफ्टवेयर को। आपका टोकन का मतलब जो आप DSC लगाते हैं तो वो अपडेट करता है। उसके बाद अपडेट करने के बाद बेसिकली क्या होता है कि फिर आपका वो टोकन लेता नहीं है। ऐसे कई मामले होते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि नहीं लगाना, तो उन्होंने क्या किया, मेकर उस IP से लगा दिया और चेकर दूसरे लैपटॉप से लगा दिया। ऐसे में क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि जब आप एक ही FTO के लिए 2-3 बार सिस्टम चेंज करते हैं, मोस्टली 2 बार तो चेंज ही करते हैं, किसी में नहीं लगा उसमें तो दूसरे लैपटॉप से लगा दिया। कई कंपनी के मल्टीपल DSCs होती हैं, उनका सॉफ्टवेयर अलग है, उनका सॉफ्टवेयर अलग है, उनका सॉफ्टवेयर अलग है। 3 कंपनी के अगर टोकन आपके हो गए या फिर प्रधान की अलग टोकनिंग कंपनी है, सचिव की अलग टोकन कंपनी है, तो फिर यहाँ भी जो है अलग अलग सिस्टम मिसमैच करता है और ये तमाम एरर आती हैं। तो ये सब चीज़ें वित्तीय अनियमितता नहीं है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। इन सब को तभी क्लियर करा जा सकता है जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छे पर्सन से नहीं करा ली जाए। अच्छे पर्सन का मतलब है कि एक ऐसा ट्रेनर इनके पास हो जो कि इन सब चीज़ को फील करके और प्रॉपर पर्सन टू पर्सन विथ आई कांटेक्ट विथ टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनिंग दे पाए। ये किसी एक पर्सन का नहीं कि एक पर्सन बैठ जाए और सामने 200-300 लोग हैं और सबको ट्रेन कर दे, तो नहीं पॉसिबल है। ये 50-30 के बैचेज में और लगभग 1 वीक इन सब पॉइंट पे प्रॉपर डिस्कसिंग हो, व्यक्ति को टेक्निकली DSC टोकन कैसे लगाना है, कैसे उसको इंसर्ट करना है, कैसे उसको साइन आउट करना है, पासवर्ड कैसे उस पर डालना है, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी वो नहीं वर्क कर रहा है तो कैसे उस पर काम करना है, इन तमाम चीज़ की जानकारी हर पर्सन को पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और टेक्नीशियन की बात है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उनको पता है कि हाउ टू इनेबल, हाउ टू चेंज ड्राइवर, हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर, हाउ टू रिमूव ड्राइवर, काम नहीं कर रहा है तो कहाँ से चेक करें, जावा कौन सा वर्जन प्रॉपर काम करता है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल पर्सन की चीज़ें हैं और ये तभी सीख सकते हैं जब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि हर व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर सिस्टम सीख के आपके बीच में आता है और फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उतना ही जान पाता है। अलग अलग तरह के टेक्निकल चीज़ें के लिए वो यूट्यूब खोजता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्ट यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भी लोग पहले अपनी बात को, व्यूज़ को बढ़ाने के लिए पहले आपको एक बार लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी सी चीज़ बताते हैं और कभी कभी कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, कुछ लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट को इन सब लेटर्स को भेजने से पहले आई होप एक टीम ऐसी बनानी चाहिए जो कि एक ऐसा रिसोर्स बनाना चाहिए। ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आई होप उसमें कुछ वीकनेस है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जितने सारे पॉइंट्स निकल आते हैं इन पॉइंट को हाईलाइट करके रखना चाहिए और इन पॉइंट पे स्पेशली जो भी हमारे फ्रंट लाइन के वर्कर हैं जो टेक्निकल देखते हैं उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है, तब जाके ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। हालांकि मेरी कोशिश थी कि आपको ये जानकारी आप तक पहुंच जाए, जिससे जितने लोग वर्क कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर रूप से समझे रहेंगे तो अच्छे से अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय दोस्तों।